नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रीट मेंस एसएसटी कट ऑफ के बारे में। जी हाँ, ये कट ऑफ हम बहुत दिनों बाद लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि हमने विभिन्न प्रकार के पोल के बारे में जानकारी ली। विभिन्न प्रकार के जो बड़े बड़े यूट्यूबर है, बड़े बड़े जो चैनल है, उन्होंने मेरिट कितनी बताई है एसएसटी की, उनको मद्देनजर रखा। जो बड़े बड़े चैनल के जो एडवर्टाइजमेंट है, जो उनके वीडियो है, उनके अंदर कमेंट देखे कि किस छात्र के कितने नंबर बन रहे हैं। जो विभिन्न प्रकार के टेलीग्राम पर पोल करवा रहे थे बड़े बड़े चैनल, उनके हमने पोल देखे। अखबार के अंदर जो न्यूज़पेपर, जो राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, उन्होंने कट ऑफ कितनी बताई, उनका विश्लेषण करा। और संपूर्ण एक विस्तृत विश्लेषण करने के बाद में आज हम आपके सामने कट ऑफ के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ अनुमान रहेगा कि पिछली 2018 की तुलना हम 2022 से करेंगे। 2018 के अंदर 70-30 का अनुपात था, वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो वहां मेरिट कितनी गई, उसके आधार पे हम कोशिश करेंगे कि 2022 में मेरिट कहां तक जा सकती है, एक अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। और मेरिट कम क्यों रह रही है, उस सभी बिंदुओं पर हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रीट मेंस के अंदर कुल आवेदन कितने हुए हैं? 2,58,661 आवेदन हुए हैं। कितने हुए हैं? 2,58,661। बात करें पोस्ट की बात करें तो 4,712 पोस्ट है आपके इसकी एसएसटी की, 4,712। जब मैंने कुल पदों में कुल आवेदन के अंदर पदों का भाग दिया तो अपने पास 54.92 निकल कर आया। 54.92 मतलब लगभग 55 लड़कों में से एक लड़कों का चयन होना है। लेकिन ये लगने दिखने में बहुत है कि 55 में से एक, लेकिन ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इन 55 की बात करें तो इन 55 लड़कों के अंदर हिंदी वाले लड़के भी शामिल है आपके, ऐसे के संस्कृत के भी है, इंग्लिश के भी है, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट के हैं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट की तैयारी करी है, एसएसटी की तैयारी नहीं करी है, लेकिन उन्होंने एग्जाम दिया है। तो उन छात्रों में से कुछ एक छात्र होंगे जिनकी एसएसटी तैयार थी, सब्जेक्ट तैयार था, तो वो हो सकते हैं। लेकिन आपको पता हो तो एसएसटी सब्जेक्ट कठिन आया था, तो वहां पर इनकी दाल नहीं गलेगी इस सब्जेक्ट में, तो हिंदी, संस्कृत और आपके इंग्लिश वालों की। तो अब मेरिट कम रहने के प्रमुख कारणों के बारे में अपन बात करते हैं कि मेरिट किस प्रकार से कम रह सकती है। तो पहला कारण है कि सबसे बड़ा कारण जो हर भर्ती में देखने को मिलता है, पेपर आउट। लेकिन इस बार पेपर आउट नहीं हुआ है। माइंड में बिठा लेना इस बात को कि पेपर आउट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इस बार की भर्ती का पेपर आउट नहीं हुआ है। पिछली बार जो भर्ती थी उसका पेपर आउट हुआ था और जिसकी वजह से उस पूरी भर्ती को ही कैंसिल कर दिया गया था। अगर वो भर्ती कैंसिल नहीं होती तो मेरिट आसमान छू लेते उसके, इसलिए उस भर्ती को पूरा का क्या कर दिया गया, कैंसिल करा गया। ये था अपना पहला पॉइंट, पेपर आउट नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरिट कम रहेगी। जिनके पास पेपर पहुंचता था उनके पास नहीं पहुंच पाया है। दूसरी बात करें, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत वाले भी इसमें एग्जाम में आवेदन करा है। उन्होंने भी क्या करा है, एग्जाम में आवेदन करा है, लेकिन वो मेरिट के दौड़ से बाहर रहेंगे क्योंकि उन्होंने अपने सब्जेक्ट की तैयारी करी है। एसएसटी के सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर पाए वो, जिसकी वजह से इन छात्रों को अभी अपन बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट की तैयारी करी, यहाँ सिर्फ फॉर्म भरा है। इसलिए जो भीड़ दिख रही है ना 2,58,000 की, वास्तविक भीड़ नहीं है। उसके तीसरे पॉइंट की बात करो, तीसरा पॉइंट आपके रहेगा नेगेटिव मार्किंग। तीसरा पॉइंट रहेगा नेगेटिव मार्किंग। पिछले जो जितने भी एग्जाम थे उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग आपके है। नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि रेट के अंदर अभी जितने पिछले 4-5 जो भर्ती हुई उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस भर्ती के अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, जिससे छात्र ज्यादा अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। पिछली भर्ती की भी तुलना करेंगे, 2018 की तुलना 2022 से करेंगे कि कैसे सिमिलरिटी है उनके अंदर, किस प्रकार से ऐसी है कि मेरिट वहां कम ज्यादा का चांस है। तो अगली बात करें, नेगेटिव मार्किंग की वजह से यहाँ बहुत ही कम रह सकती है मेरिट। अगली बात करें, पाठ्यक्रम ज्यादा। देखो पाठ्यक्रम, पिछला जो पाठ्यक्रम था ना 5 सब्जेक्ट का था, साइको, हिंदी, संस्कृत ले लो या फिर इंग्लिश ले लो, और 2 आपके 60 नंबर सब्जेक्ट के आते थे। अगर मैथ साइंस वाले मैथ साइंस या एसएसटी में 60 नंबर सब्जेक्ट के आते थे। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा था, जबकि पहले वाला पाठ्यक्रम क्या था, एक शॉर्ट पाठ्यक्रम था, उसको आप एक दिन में पूरा कवर कर सकते थे।
लेकिन ये जो पाठ्यक्रम इसको आप 2 महीने दे दोगे तो भी आपका कवर नहीं हो पाएगा। तो बात करें पाठ्यक्रम ज्यादा होने की वजह से, क्या हो जाएगा, मेरिट ज्यादा जाने के चांस है, मेरिट कम रहने के चांस है, क्योंकि प्रत्येक छात्र ने कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिनको छोड़ ही दिया है, कुछ टॉपिक ऐसे थे जिनको क्या कर दिया उन्होंने छोड़ दिया है कि ये टॉपिक तो हमें पढ़ने ही नहीं है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, इतने टॉपिक नहीं पढ़े जाएंगे। तो ये सबसे मेन कारण है इसका, अपने मेरिट को कम रहने का सबसे मेन कारण पाठ्यक्रम ज्यादा है। अब बात करते हैं, देखो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो डिलीट होंगे, क्या होंगे, डिलीट होंगे। कुछ प्रश्न जिन पर आपत्तियां लगी है, ऑफिशियल आंसर के आने के बाद में उन प्रश्नों पर आपत्तियां लगी है और वो प्रश्न डिलीट होंगे, उसकी वजह से मेरिट में भूचाल आएगा। कम से कम 2 से 3 सवाल डिलीट होने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किन किन प्रश्नों पर आपत्तियां लगी है और कौन कौन से प्रश्न है जो कि डिलीट हो सकते हैं, उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो प्रश्न डिलीट होने की वजह से मेरिट कम रहने का एक प्रमुख कारण है। फिर अगर बात करें पेपर का लेवल कैसा था, पेपर के लेवल की अगर बात करें तो मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि पेपर का लेवल सरल था, ये बिल्कुल भी नहीं है कि पेपर का लेवल सरल था। पेपर आपके मॉडरेट लेवल का था, मध्यम लेवल का था, लेकिन मध्यम से थोड़ा सा कठिन की तरफ जा रहा था, मध्यम से थोड़ा सा कठिन की तरफ जा रहा था। बात करते देखो जीके के बिल्कुल सरल आई थी, जीके के अपन कह सकते हैं कि पेपर बिल्कुल इजी था, सबसे ज्यादा अगर सरल पार्ट है तो वो जीके का था। सब्जेक्ट कठिन था, सब्जेक्ट क्या था, कठिन आया था। टीचिंग मेथड की अगर बात करें तो टीचिंग मेथड भी क्या था, कठिन था। अगर मैं साइको की बात करूं, साइको तो सबसे कठिन, आईसीटी की बात करूं और भी कठिन, राजस्थान साहित्य की बात करूं और भी कठिन। तो देखो सरल चीज जो थी केवल और केवल आपके जीके थी, बाकी सभी के सभी टॉपिक क्या थे, कठिन थे। जो कठिन टॉपिक थे वो रोल निभा रहे मेरिट को कम करने का, वो रोल किसका निभा रहे, मेरिट को कम करने का। देखिए हम विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, एक सटीक एक एक पॉइंट के बारे में बता रहे हैं कि क्यों मेरिट कम रह सकती है। तो लास्ट में बात करेंगे कि मेरिट कितनी रह सकती है 2018 की तुलना 2022 से करके देखेंगे। तो ये तो था सब्जेक्ट के, केवल जीके का पेपर सरल है, बाकी सभी के सभी क्या है आपके कठिन है। सरल प्रश्न भी गलत हो जाते हैं कई बार, अपन एग्जाम में बैठते हैं कई बार ऐसा होता है कि सरल पेपर भी कठिन हो जाते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि अपन ने कर तो दिया लेकिन गलत हो गया, ऑप्शन गलत भर गया, गोला गलत भर गया। ऐसे 1-2 सवाल अपन को देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे मेरिट में प्रभाव पड़ेगा। औसत अटेंड की है, बच्चों ने औसत अटेंड की बात करूं तो 120 से 130 प्रश्न ज्यादातर ने अटेंड करे हैं, लेकिन हर एक छात्र ऐसा है कि कोई भी ऐसा परिपूर्ण नहीं है कि उसके 120 अटेंड करें, 120 के 120 सही हो जाए। उनमें से 101% है कि 15 से 20 सवाल गलत होते ही होते हैं। तो 120 उसने अटेंड करे, उसमें से 20 गलत हो गए, तो 120 गलत होने पर क्या बचेगा आपके, 120 गलत, 20 में से लगभग कितने हो गए, 20 गलत हो गए, तो 100 बचेंगे। अब 100 में से जो 20 गलत हुए उसके भी तो कटेंगे वापिस 6 नंबर, अगर मैं मानता हूँ 18 के कटते हैं तो आपके कितने बचेंगे, 94 प्रश्न ही सही बचेंगे। कितने बचेंगे, 94 प्रश्न ही क्या बचेंगे, सही बचेंगे। देखो 120 उसने अटेंड करे, 20 उसके गलत हो गए, तो कितने बचे उसके 100, लेकिन जो 6 नेगेटिव मार्किंग के वापस कटे 18 के, अपन 18 के मान के चले तो 94, अगर 7 मानते हैं तो और भी कम हो जाता 93। तो 94 एवरेज बैठ रहे छात्रों के। अब वो छात्र एवरेज वाले बहुत कम है, 76 क्या है, एवरेज वाले बहुत कम है। तो ये तो था औसत अटेंड करिए प्रमुख कारण। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है अपना, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करा है इस टॉपिक ने, सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करेगा आपके सिलेबस की, कट ऑफ की, सभी की, चाहे वो एसएसटी हो, साइंस हो, मैथ्स हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, किसी की भी बात करें तो ये जो टॉपिक है ना सभी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। ये मुहिम अपन पिछले 3-4 दिनों से चला रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाना है। अपने धरातल के ऊपर बात करें तो अपने जो कांग्रेस के नेता है, जो बड़े बड़े नेता है, उनको अवगत कराना है कि ऐसा खिलवाड़ हो रहा है हमारे साथ। रीट का रिजल्ट ना दे करके, ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का रिजल्ट ना दे करके रीट का रिजल्ट जल्दी घोषित करना चाहते हैं। जो छात्र फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में लगेंगे वो छात्र रीट में क्या करेंगे। अगर कोई छात्र रीट के अंदर लग जाता है, अगर रीट का पहले आ गया तो वो रीट ज्वाइन करेगा, और अगर सेकंड ग्रेड पहले आ जाता है, उसका नंबर सेकंड ग्रेड में आ जाता है, तो वो सेकंड ग्रेड छोड़ के रीट में दौड़ना आएगा। अगर वो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बन जाता है तो वो कभी भी फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट छोड़कर थर्ड ग्रेड में नहीं आएगा। तो अपन ने पिछली वीडियो में यही कहा है कि अपन को धरातल पर भी इनको पूरा आंदोलन चलाना है, सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग करनी है, ट्विटर पर ट्रेंड करवाना है। अभी आपने देखा होगा, कल की बात करें तो आरपीएससी शर्म करो नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था, आरपीएससी शर्म करो। उसी तरह से अगर ट्रेंड करवाते हैं तो आरपीएससी शर्म करेगी,
और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट बहुत ही जल्दी जारी होगा, जिसकी वजह से मेरिट बहुत कम रहेगी। कैसे रहेगी देखो, फर्स्ट ग्रेड की अगर एसएसटी की बात करूं जिसमें राजस्थान, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र की बात करूं तो 2900 के लगभग पोस्टें हैं आपके। कितनी पोस्टें हैं? 2900 के लगभग पोस्टें हैं। राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र सभी को मिलाकर के लगभग 2900 से 3000 के लगभग पोस्टें हैं। अब बात करूं मैं सेकंड ग्रेड की, 1640 के लगभग पोस्टें हैं आपके सेकंड ग्रेड की, जो कि है एसएसटी की, अलग अलग सब्जेक्ट की है। अब बात करूं इन दोनों अगर पोस्टों को मैं जोड़ दिया जाए तो 2900 प्लस 1640 कितनी हो जाएगी आपके? 4540 प्लस पोस्ट हैं। ये वो है जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सामाजिक वालों के लिए है। सामाजिक वालों के लिए अगर ये पोस्ट है पहले रिजल्ट आ जाता है, ये पोस्ट अगर पहले रिजल्ट आ जाता है तो इन 4500 बच्चों में मान के चलो कम से कम 3500 तो ऐसे होंगे जिनका रीट में भी सिलेक्शन होगा। अब देखो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन है, मतलब बंदे में दम है, और दम है 4500 में से कम 3500 तो ऐसे विद्यार्थी होंगे जो रीट में भी सिलेक्ट होंगे। रीट में भी सिलेक्ट होंगे तो मान के चलो 3500 बच्चे ऐसे हैं जो रीट में भी सिलेक्ट होंगे। वो 3500 पोस्टें एक तरह से बढ़ जाएगी, वो 3500 पोस्टें क्या हो जाएगी? रीट में एक तरह से बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जो 3500 छात्र पोस्ट है 4712 और छात्र 3500 अगर मान के चलो यहाँ ज्वाइन नहीं करते हैं, वो छात्र बाहर निकल जाएंगे। उनके पीछे से जो मेरिट के अंदर बात करें 3500 छात्र आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पोस्टें मान सकते हैं 8212 हो जाएगी एक तरह से। कितनी हो जाएगी? 8212 पोस्ट हो जाएगी एक तरह से। क्यों? क्योंकि 3500 छात्र ऐसे कम से कम मिलेंगे जो रीट में भी सिलेक्ट होंगे और वो रीट ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में ज्वाइन कर लेंगे अगर रिजल्ट पहले फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आ जाता है। तो सबसे बड़ी मुहिम यही चलानी है अपन को कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी हो। उसके बाद बात करते हैं, अगर अब कंपटीशन की बात करें, अगर ये पोस्टें 8212 अगर 3500 फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रिजल्ट हट जाता है तो 2,58,661 जो फॉर्म भरे गए थे उसमें से अपन बात करें 8,212 की तो देखो 32.49 यानी 32.5 में से एक छात्र को लगना है। लगभग 32.49 आ गए। अभी तो मैंने कहा है कि अगर ये हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के भी निकाल दिए जाए तो यहाँ कंपटीशन कम से कम 20 छात्रों के बीच में रह जाएगा, 15 से 20 छात्रों के बीच में रह जाएगा अगर यहाँ हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत वाले बंदों को हटा दिया जाए। क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, सिर्फ एग्जाम फॉर्मेलिटी के लिए देते हैं, क्योंकि इन्होंने सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करी है। इन्होंने देखो जीके तैयार कर रखा है, इन्होंने सब्जेक्ट बिल्कुल भी तैयार नहीं करा क्योंकि ये अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी वाले हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत वाले संस्कृत पढ़ते हैं, तो ये अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एसएसटी इनके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। टीचिंग मेथड वो जो पढ़ रहे हैं काम आ गया होगा, साइको काम आ गई, आईसीटी काम आ गई, राजस्थान साहित्य काम आ गया, लेकिन सब्जेक्ट कहाँ से लाओगे बबुआ? इसलिए कहते हैं कि ये जो छात्र है ना सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बैठे हैं यहाँ पे, इनका इस एसएसटी से कोई लेना देना नहीं था। अब पूरे पेपर की बात करें तो 25 से 30 प्रश्न ऐसे आते हैं जो कि कठिन लेवल के होते हैं, वो कोई हाथ ही नहीं डालता उन प्रश्नों में। 25 से 30 प्रश्न आपको पता ही है, हर एग्जाम में ऐसे आते हैं। कम से कम 20% सवाल तो ऐसे रहेंगे जिन पे कोई भी छात्र हाथ नहीं लगाएगा उन प्रश्नों के, क्योंकि वो प्रश्न क्या होते हैं? कठिन लेवल के होते हैं। फिर बात करें अंतिम की जारी होने पर कट ऑफ में और भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कट ऑफ में अंतिम की जारी होने पर क्या होगा? अंतिम की जो जारी होगी, आपत्तियां लगाई अभी अपन ने, इन प्रश्नों पर आपत्तियां लगाई। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन आपत्ति वाले सवाल कौन कौन से, उसमें से डिलीट कौन कौन से सवाल हो सकते हैं। अभी अपन ने आपत्तियां लगा दी, आपत्तियां लगाने के बाद उन प्रश्नों की जांच होगी, चयन बोर्ड पर एक टीम बैठेगी, कौन कौन से प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। जो प्रश्न डिलीट होंगे उस आधार पे मेरिट में और भी भूचाल आएगा। मेरिट और भी कम ज्यादा ऊपर नीचे होगी, और नीचे ही होगी, ऊपर तो नहीं होगी। और जिन छात्रों के जो आपके सवाल डिलीट होंगे वो अगर आपके गलत थे तो वो उनको फायदा हो जाएगा, और जिनके सही थे उनको नुकसान हो जाएगा। जिन्होंने अटेंड ही नहीं करे उनकी कोई दिक्कत नहीं है। हमने हमारे रीट वाले पिछले एसएससी ये अपने साइंस मैथ वाले वीडियो में बताया था अंकों का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, तो आप हमारे वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं अंकों का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं। चलिए यह संपूर्ण कारण जानने के बाद में अब हम बात करेंगे 2018 की तुलना 2022 से करेंगे कि 2018 की जो भर्ती थी रीट की उसमें कट ऑफ कितनी गई थी एसएसटी की, जनरल, ओबीसी, एमबीसी इनकी कितनी गई थी, और अब 2022 में कितनी जाने की प्रबल संभावना है।
हम ऑथेंटिक जानकारी देंगे, हम तुलना करके बताएंगे। ये नहीं कि हवा में सीधा अपन ने फेंक दिया कि ये इतनी जाएगी, ये इतनी जाएगी। हम हवा में बात नहीं करेंगे, ऑथेंटिक आपके सामने जानकारी देंगे। तो चलिए बात करते हैं 2018 और 2022 की कट ऑफ के बाद। 2018 की तुलना करेंगे 2022 से कि 2018 की जो भर्ती थी उसमें पद थे आपके 2700 पद थे। यहाँ पे पद 4712 है, यहाँ पे पद क्या है 4712, लगभग 2000 पद क्या है ज्यादा है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं थी तो मेरिट हाई जाने के चांस थे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग है तो मेरिट लो जाने के पूरे चांस है। यहाँ पर 70 और 30 का रेशियो था। 70% आपके रेट के जोड़े जाते थे और 30 नंबर या 30% आपके जो कॉलेज के बीए बीएससी जो करीबी आपने बीए करा था आर्ट्स के अंदर वो जोड़े गए थे। यहाँ पर 70-30 कुछ भी नहीं है, जो आपके नंबर आ रहे हैं ऑथेंटिक वही के वही है। यहाँ 70-30 की वजह से कई छात्र ऐसे जो टॉप लेवल के नंबर ला रखे थे लेकिन उनके कॉलेज लाइन में कम थे तो वो पीछे रह गए थे। तो अगर मैं बात करूं 2018 की जनरल की मेरिट कितनी रही थी, जनरल की रही थी आपकी 75.53% में, देखो 75.53। और अंकों की अगर मैं बात करूं तो जिसके 113.29 नंबर आए थे, 113.29 नंबर आए थे जनरल के अंदर, उसने ज्वाइनिंग ली है। 113.29 कब, जब 70-30 भी था, जब नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। तो या ऐसा कह सकते हैं कि 150 में से अगर 113 सवाल आपके सही थे तो आपने ज्वाइनिंग ली है, जबकि अंकों में था प्रतिशत के बाद। ओबीसी की बात करूं तो 73.02%, ओबीसी की 73.02% का मतलब हो गया 109.53 नंबर अगर किसी का अंक थे तो उसको ज्वाइनिंग मिली है। ओबीसी के अंदर की अगर मैं बात करूं, एमबीसी की अगर मैं बात करूं तो 72.98 देखो लगभग सिमिलर है, 0.4 का फर्क है। तो 109.47 अंक जिसके थे उसको ज्वाइनिंग मिले है। एससी की अगर मैं बात करूं तो 70% जिसके थे यानी 105 अंक जिसके आ रहे थे उसको ज्वाइनिंग मिली है। एसटी की बात करूं तो 68% यानी कि 102 नंबर वाले को ज्वाइनिंग मिली है। तो ये तो बात थी 2018 की तुलना, जब पद भी कम थे, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी और 70-30 भी था। तब बात करें तो मेरिट देखो जनरल के 113 यानी कि माइनस मार्किंग नहीं थी। तब की बात करें सबने 150 के 150 अटेंड करे थे, 150 के 150 अटेंड करने के बावजूद भी 113 पे मेरिट गई थी जनरल की। तो फिर यहाँ इतनी मेरिट कहाँ जा सकती है, आप अनुमान लगाओ, सोच के देखो इतनी मेरिट यहाँ पर कहाँ जा सकती है। ओबीसी की मेरिट यहाँ 109 पे गई थी तो यहाँ 109 कहाँ से चली जाएगी। एमबीसी की मेरिट 109 पे गई थी, एससी की 105 पे, एसटी की 102 पे। तो इसी मेरिट को मद्देनजर रखते हुए हम हवा में बात नहीं कर रहे, इस मेरिट को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि जनरल की मेरिट कितनी जा सकती है, जब 70-30 भी नहीं हो, जब नेगेटिव मार्किंग भी हो और जब पोस्ट भी लगभग क्या हो 2000 पोस्टें ज्यादा हो, तब मेरिट कैसे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिकल हैंडीकैप की, तो फिजिकल हैंडीकैप एलडी की मेरिट जाने की संभावना है लगभग 84 प्लस, लगभग 84 से 85 सवाल। यहाँ प्रश्नों की बात करें, देखो प्रश्न लिखे हैं मैंने, ये कैटेगरी और ये प्रश्नों की बात मैं कर रहा हूं कि एलडी यानी 84 प्लस। अगर मैं बात करूं बीएल ब्लाइंड वालों की बात करूं तो 72 प्लस के ऊपर रहने की संभावना, जिनके प्रश्नों की बात कर रहा हूं, देखो बीएल यानी कि 72 प्लस। एचआई की बात करो तो 70 प्लस रहने की पूरी संभावना। फिजिकल हैंडीकैप की बात कर रहे हैं चारों कैटेगरियों की। एसएलडी यानी कि 70 प्लस, एसएलडी यानी कि 70 प्लस रहने के पूरे चांस है। देखो फिजिकल हैंडीकैप में एलडी 84 प्लस, बीएल 75 प्लस, एचआई 70 प्लस, एसएलडी 70 प्लस, ये फिजिकल हैंडीकैप होगी। एक्स सर्विसमैन की ये देखिएगा, हमने कहा है मेरा अनुमान लगा रहा हूं मैं 2022 में 2018 की तुलना करके किस प्रकार मेरिट जा सकती है, सिर्फ एक अनुमान मात्र है। एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूं तो 61 से 65, देखो एक्स सर्विसमैन की 61 से 65, पहले के समय बात करें तो एक्स सर्विसमैन की मेरिट बहुत कम जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन भी जब आर्मी से रिटायर होता है तो उसके बाद में कोचिंग वगैरह करते हैं। डिवोर्स की बात करूं तो जनरल की, देखो अपन जनरल लिखा है मैंने, जनरल की मैं बात कर रहा हूं तो आपके 80 से 84 जिसके सही है वो आपके पूरा का पूरा सिलेक्शन की दौड़ में, और ये मेरिट पूरी की पूरी अपने एक गुणा पर आधारित है। लास्ट फाइनल बता रहा हूं मैं, 2 गुणा की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 1 गुणा की बात करूंगा कि 1 गुणा की मेरिट कितनी जा सकती है। विडो की अगर बात करें तो 68 से 72 रहने के पूरे चांस है। अब देखो क्या जनरल की बात कर रहा हूं मैंने, दोनों जनरल की करिए, ओबीसी एससी एसटी के कुछ नंबर और भी नीचे जाएंगे, विडो और डिवोर्स महिला के। ये तो थे अपने विडो डिवोर्स। विडो के कितने हैं 68 से 72,
डिवोर्स के कितने 80 से 84, एक्स सर्विसमैन 61 से 85 और फिजिकल के देखो 84, 72, 70, 70। ये होगी विभिन्न कैटेगरी। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी के बारे में कितनी मेरिट जा सकती है। सबसे पहले अगर मैं एससी की बात करूं, एसटी की बात करूं तो कितनी जाएगी 81 से 85, एसटी की मेरिट 81 से 85। देखिएगा मैं यहाँ पर 1 गुना की बात कर रहा हूँ, 2 गुना की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। 81 से 25 से 85। अभी कुछ छात्र कहेंगे सर इतनी ऊपर मेरिट तोड़ना जाएगी। जी हाँ, इतनी ऊपर जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि मैं बात सिर्फ 1 गुना की कर रहा हूँ। अगर 2 गुना की बात करता तो सभी को 2-2 नंबर, 3-3 नंबर और भी नीचे ले सकता था, 2-2 प्रश्न सभी को नीचे, लेकिन ऐसा नहीं है। एससी की बात करूं तो मैं 84 से लगभग 87, 84 से लगभग 87 के ऊपर जाने की संभावना है। एमबीसी की बात करूं तो 88 से 92 में रहने की पूरी संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की 90 से 94 के ऊपर रहने की संभावना है। देखो एसटी की मेरिट 81 से 85, एससी की 84 से 87, एमबीसी 88 से 92, ईडब्ल्यूएस 90 से 94। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी आपके रहेगी 92 से 95, ओबीसी रहेगी 92 से 95 के ऊपर मेरिट रहने की संभावना है। ध्यान दीजिएगा 92 से 95 मेरिट रह सकती है। अब लास्ट फाइनल अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल की मेरिट आपके लगभग 94 से लेकर के 96-97 तक रहने की प्रबल संभावना है। कुछ छात्र ये कहेंगे नहीं सर इससे मेरिट कम जाएगी, तो आप कम मान लेना, क्योंकि जिन छात्रों के मेरिट, उनके नंबर अगर मैं बात करूं जनरल में 90 है तो वो 90 मान के चल रहे हैं कि 90 मेरिट रहेगी, जबकि ऐसा कतई नहीं है। मेरिट इतनी भी नीचे नहीं जाएगी। इससे हो सकता है 2 नंबर ज्यादा या 2 नंबर कम हो सकती है, +2 हो सकते हैं, इधर भी +2 हो सकते हैं, +2 -2 हो सकते हैं, इधर +2 हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि 90 की जगह सीधा 85 पे आ जाए, ऐसा कतई नहीं है। तो ये था हमारा 2018 की तुलना 2022 से करी है अपन ने, कि 2018 में जो थी उसके आधार पे अपन ने 2022 में लगाने की कोशिश करी है कि किस प्रकार से यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं थी या नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ 70-30 था, यहाँ 70-30 नहीं है, उसके आधार पे मेरिट किस प्रकार जा सकती है। तो ये हमारा एक सटीक सिर्फ अनुमान लगाया गया था, सटीक वास्तविकता से इसका लेना देना नहीं है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। बाकी चयन बोर्ड जो जारी करता है वो देखते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अपने अपने कैटेगरी वाइज अपने नंबर कमेंट कीजिएगा कि आपके किस कैटेगरी में कितने नंबर बन रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, एक धमाकेदार क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।